तो कैनवा का ओवरव्यू पूरा स्टार्ट करते हैं कि एक शॉर्ट समरी टाइप का। और इसी लेक्चर में हम कैनवा का पूरा कंप्लीट करके और वो भी क्या कहते हैं वर्डप्रेस पे हम शिफ्ट कर जाएंगे, वर्डप्रेस पे कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। सो canva.com हम लॉग इन कर दें। इसके अंदर एडिटिंग के जितने भी टूल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, सिर्फ एडिटिंग होती है इस पे। एडिटिंग में आपका प्रेजेंटेशन हो, सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स बनाने हो, वीडियोस एडिट करने हो, प्रिंटेबल्स में जैसे आपको रेज्यूमे बनाना है, आपको बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, आपको वेडिंग इनविटेशंस बनाने हैं, फंक्शन इनविटेशंस बनाने हैं, है ना। मॉकअप्स प्रिंट कराने के लिए मॉकअप्स बनाने हैं, जैसे कप वगैरह में आप देखते होंगे डिजाइन्स वगैरह होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों के हाथ में फोन होता है, उसमें आपकी फोटो, आपका कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ तो भी ऐसा वहां पे मॉकअप्स यूज हो रहा था। मॉकअप कहते किसे, मॉकअप मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेजेस पे गए तो ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये टी शर्ट पे कुछ तो भी डिजाइन हुआ है, इस बैग में हुआ है, कैप में हुआ है ना। सब में यहाँ पे लिखा हुआ है योर डिजाइन हियर, ठीक है। मॉकअप में क्या होता है, हमारे डिजाइन इसी में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही हम करते हैं तो वो आ जाता है। हाँ ये देखो, इस तरह का फ्रेम होता है कैनवा के अंदर, इस तरह का फ्रेम होता है। इसी में जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो इमेज इसके अंदर आ जाती है और ऐसा करता है कि उस बंदे के हाथ में जो फोन है उसमें हमारी चीजें चल रही हैं जो हमने उसको दे रखा है ना। सो इसके बाद डॉक्यूमेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड में आप जैसे ही आओगे, व्हाइट बोर्ड में आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो कुछ, तो उसमें वो सारी चीजें नोट पैड के जैसा यूज कर पाओगे आप। स्टाइलस होगा, स्टाइलस पेन से आप कुछ भी लिख सकते हो। स्टाइलस पता है आपको, स्टाइलस क्या होता है? नहीं। स्टाइलस पेन, आपने सैमसंग का नाम सुना है? सैमसंग में ऐसे अक्सर वो फोन के नीचे से वो कुछ तो भी पेन जैसा निकालते हैं और उसमें लिखते हैं, देखा है आपने कभी? वो क्या क्या क्या, रिपीट करिए। पेन टैब जैसा कुछ, पेन टैब, ये देखो इस टाइप का कहीं इमेजेस वगैरह कभी देखे है ऐसा कुछ, इंटरनेट पे कभी देखा हो, होता है। है ना। इस टाइप की चीजें होती हैं। ये है जो ये पेन जो है ना, इसको बोलते हैं स्टाइलस, जो डिजिटली चल रहा होता है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है और प्रॉपर पेन के जैसे आप लिख सकते हो स्क्रीन में, है ना। तो यही है स्टाइलस पेन, और जो आप व्हाइट बोर्ड पे यूज करके कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे एम एस एक्सेल है, गूगल का अपना स्प्रेडशीट है, उसी तरह से कैनवा ने भी अपना शीट लॉन्च करके रखा हुआ है। फिर जैसे फिग्मा पे आप वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करते हो, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कैनवा में वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। पोर्टफोलियोज वगैरह अपने बनाने हो, मल्टीपल सेक्शंस बनाने हो या फिर मल्टीपल पेजेस बनाने हो, इसमें क्रिएट हो जाएगा वो। फिर कस्टम साइज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यही सारी चीजें खुलेंगी। बट यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा कस्टम साइज का, जिसमें आप सपोज आपके स्क्रीन का साइज है 10 बाई 14 इंच का, रेजोल्यूशन है, तो आपको चाहिए कि पीछे का जो वैकेंट स्पेस होता है जहाँ पे अक्सर लोग अपना स्टिकर या बैनर कुछ तो भी लगा के रखते हैं, आपको चाहिए 10 बाई 14 इंच का एक बैनर। तो आप क्या करोगे, कस्टम साइज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे और पहले तो यूनिट चेंज कर दोगे, पिक्सल, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है। इंच में आपने सेलेक्ट करा, विड्थ आपने 10 रखा, हाइट आपने, सॉरी, विड्थ आपकी 14 इंच है और हाइट आपकी 10 इंच है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है ना। तो ये हाइट का और ये विड्थ का आपका बैनर साइज क्रिएट न्यू डिजाइन करोगे आप, और वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एक वेकेंट कैनवस ओपन हो जाएगा। जो वो वेकेंट स्पेस होता है ना जब हम ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं कैनवस, ठीक है। इस कैनवस पे आप जो भी डिजाइन करोगे डिजाइन हो जाएगा, प्रिंट वाले भैया को दोगे, वो अपना प्रिंट करके आपको दे देंगे, विनाइल स्टिकर होगा तो आपके लैपटॉप पे पीछे वो आप इजिली पेस्ट कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद अपलोड का सेक्शन आता है। अपलोड में आप क्या करो, कोई भी पीडीएफ फाइल वगैरह अपलोड करके ट्राई करना, एडिटेबल हो जाएगी वो। मतलब इंटरनेट से आपने कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करी, आप चाहते हो वहां पे नेम वगैरह चेंज करना, कुछ तो भी छेड़छाड़ उसमें करनी है ना, तो जस्ट अपलोड फाइल्स में करके अपलोड करना, ओपन करना और एडिट कर पा रहे होगे, ठीक है। अगेन मोर पे क्लिक करेंगे तो यही सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, ये देखो इस तरह से। एंड यहाँ से भी मोर पे जाएंगे तो ये आपके कुछ ये पॉपुलर वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है ना, ये जो रिसेंटली डिजाइंड जो चीजें हैं ना, इनको आप सर्च कर पा रहे होगे। यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, ये इस तरह से रिसेंट डिजाइन ओपन हो जाएगा।
ये मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप सर्च कर पाओगे, ये वाला ऑप्शन है। क्रिएट पे सीधा ये वाला ऑप्शन खुलेगा। होम पे थे हम लोग। क्लास वर्क, ये जब जैसे आपको कैनवा प्रो का मिला हुआ है, ठीक है, तो आपने एक टीम बना रखी, आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेस मिल रखा है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जैसे आप सेंड टू टीचर करोगे या फिर वहां से किसी ने जो अपने आपके टीचर हैं उन्होंने एक क्लास वर्क मतलब असाइन कर दिया आपको, तो जो भी असाइंड चीजें होंगी वो यहाँ पे हो रही होती है। देन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हो, जिस तरह से हम अपने घर में अलमीरा है, अलमीरा के अंदर हमने मल्टीपल ब्लॉक सेक्शंस बना रखे होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, चाहे पार्टी वियर हो, कैजुअल वियर हो, या फिर हमारे कुछ ज्वेलरीज हो, है ना, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रख रहे होते हैं। उसी तरह से लैपटॉप वगैरह में जैसे विंडोज सी, विंडोज डी, है ना, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, टैब्स होते हैं, उसके अंदर कुछ फोल्डर होते हैं, फिर उसके अंदर हम कुछ फोल्डर रखते हैं ताकि इजिली हम उसको फाइंड आउट कर पाए, राइट। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए किसी क्लाइंट का कुछ तो भी मुझे डिजाइन ढूंढना है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, है ना, मुझे नेम भी नहीं पता, तो मुश्किल होगी मुझे ढूंढने। इंस्टेड ऑफ दिस, मेरे पास अगर फोल्डर है, मैं सीधा उस फोल्डर में क्लिक करूंगा उस क्लाइंट के, और उस क्लाइंट का पर्टिकुलर जो मैं वर्क कर रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, मैं उस पर क्लिक करूंगा, मुझे वो डिजाइन मिल जाएंगे, राइट। तो ये प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन थे। फोल्डर कैसे क्रिएट कर रहे थे, राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करते थे, फोल्डर आता था, फोल्डर पे क्लिक करते थे तो यहाँ से फोल्डर क्रिएट हो जाता था। ठीक है, फोल्डर पे क्रिएट होने के बाद जैसे आपने इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम के क्रिएटिव्स आपको क्रिएट करने, ऐड न्यू पे जाते थे, डिजाइन पे जाते थे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते थे, और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता था। आप सपोज इंस्टाग्राम का 4:5 पोस्ट बनाना चाहते हो, उस पर क्लिक करा तो आपका कैनवस ओपन हो जाएगा। देखो ये जो स्पेस देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कैनवस। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिटेलिंग्स के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले टेम्पलेट्स आ रहा है, प्रीसेट टेम्पलेट्स हैं जो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं, किसी न किसी फ्रीलांसर ने बनाया होगा, एजेंसी ओनर ने बनाया होगा, कंपनी ने बनाया होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ भी रहा है, व्यू मोर बाई पिक्सल हब। पिक्सल हब नाम की एजेंसी या फिर टीम कुछ तो भी होगा, उन्होंने ये सारे डिजाइन बना रखे हैं और यहाँ पर कैनवा में पोस्ट कर रखे हैं। आप भी ऐसे क्रिएटर बन सकते हो जो कैनवा से कोलैब करके अपने डिजाइन यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, फिर वो भी आपके टेम्पलेट्स एडिट कर पा रहे होंगे। ठीक है, एंड वंस आप नोटिस हो जाते हो, जो भी कैनवा यूजर्स हैं उनका अगर नोटिस हो जाते हो तो आपका पहले रिकमेंडेशन में आएगा, एंड लोग आपके नेम से वो चेक करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे ये पिक्सल हब है, यहाँ से नेम से चेक करने लग जाएंगे। देन यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन आ जाता है। एलिमेंट सेक्शन में आप कोई सा भी एलिमेंट लेना चाहो, शेप लेना चाहो, ग्राफिक्स मिल जाएगा आपको। जैसे ये जो रोबोट बना हुआ है, ग्राफिक्स है एक, है ना, वो हम यूज कर सकते हैं। ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर ग्राफिक्स हैं ये वाले, इसमें क्योंकि इजिली हम कलर वगैरह चेंज कर पाते हैं और मोल्ड कर पाते हैं। फिर 3D यहाँ से कुछ आर्ट हमें लेना है, एनिमेशंस लेने हैं, फोटोज लेने हैं, फ्रेम्स ऐड करने हैं। फ्रेम्स कैसे, फ्रेम्स आप यहाँ से क्लिक करते हो और आपने इसको लिया और इसके अंदर कोई इमेज प्लेस करनी है, आप यहाँ से इमेज प्लेस कर देते हो उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो ये था फ्रेम्स का पार्ट। एंड उसके बाद बैठ जाते हैं इस पे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप की ग्रिड्स मिल जाएंगे, जैसे फोटो कोलाज वगैरह हम बना रहे होते हैं ना। वीडियोस वगैरह के अगर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है तो यहाँ से ले सकते हो, स्टॉक वीडियोस मिल जाती है हमें, और ऑडियो स्टॉक ऑडियोज भी मिल जाता है। फिर फॉर्म्स है, मॉकअप्स है, जैसे मैंने आपको बताया था टी शर्ट वगैरह, जैसे होली दिवाली पे अक्सर लोग या फिर ईद पे अक्सर लोग वाइट टी शर्ट होती है, वाइट ब्लैक, और उस पर कुछ कस्टमाइज्ड कस्टम टी शर्ट्स पहनते हैं। जैसे एक टाइम पे ट्रेंड निकला था संस्कारी लड़का, संस्कारी लड़की, ऐसा करके, है ना। कुछ टेक्स्ट, कस्टम टेक्स्ट वाले लोग टी शर्ट पहनते थे। फिर उसके बाद चार्ट्स हैं, फिर टेबल्स हैं, शीट्स हैं, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन जैसे ये टेक्स्ट ऐड हो रखे हैं, ठीक है, ऐसे आपको भी टेक्स्ट कुछ अपना ऐड करना है तो अपने ये टी पे टेक्स्ट पे गए, ऐड हेडिंग पे क्लिक करा, ये आ गया। अब यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो फॉन्ट नेम पसंद आ रहा है वो यूज कर लो। और अगर आपको हिंदी फॉन्ट नेम चाहिए आप देवनागरी लिखो, आपको हिंदी फॉन्ट नेम बहुत सारे मिल जाएंगे, वो वाले फॉन्ट आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे क्राउन का ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, क्राउन का सिंबल बना है, ये मतलब ये प्रो वर्जन है, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रे कलर हो रखा है, मतलब प्रो वर्जन है मेरे पास। अगर ये येलो होता तो मतलब मैं एक्सेस नहीं कर पाता, और ग्रे कलर है मतलब मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस चीज का।
ठीक है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ से ऐड हेडिंग पे आ गए। ऐड हेडिंग पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, मैं इसको कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि ये विजिबल रहे प्रॉपर। पहला तो फॉन्ट नेम आता है, यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट आप चेंज कर पाते हो जैसे मैंने अभी बताया आपको। देन फॉन्ट साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट कर लेना है, और इसको टेक्स्ट जितना है उतना ही ये जो वॉयलेट बॉक्स दिख रहा है ना उतना ही रखना है आपको, ठीक है। एंड ये जो लाइनिंग्स आती रहती हैं आपको एडजस्टमेंट के लिए हेल्प कर रहा होता है, ग्रिड्स के लिए, ठीक है। ये तो हो गया। फिर ये इटैलिक आप यहाँ से कर पाओगे, बोल्ड कर पाओगे, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, फिर अपर केस में पूरा कर सकते हैं, और नॉर्मल भी। अलाइनमेंट चार तरीके की होती है, राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई, यहाँ से हम वो कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। फिर एडवांस सेटिंग्स में आएंगे, लेटर की स्पेसिंग आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और कम भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। फिर ओपेसिटी, सपोज आपको वाटर मार्क लगाने हैं तो आप यहाँ पे ओपेसिटी कम कर दो, ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। फिर इफेक्ट्स में आप आओगे, इफेक्ट्स में आके ड्रॉप, ग्लो, इको, आउटलाइन, बैकग्राउंड, स्प्लाइस, फॉलो, नियॉन, ग्लिच, ये कुछ इफेक्ट्स हैं आप यूज कर पाओगे। कलर भी चेंज कर पाओगे इन इफेक्ट्स का। डायरेक्शन कितना ऑफसेट रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर पाओगे, ठीक है। कर्व रखना है, मतलब सीधा कर्व करना है या उल्टा कर्व करना है, आप यहाँ से सेट कर पाओगे। देन इसके बाद ये कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, इनमें से अगर आपको कुछ यूज करना है तो आप वो भी यूज कर पाओगे, ठीक है। और उसकी थिकनेस वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड देन इसके बाद एप्लीकेशन वाला थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी इतना काफी है। एनिमेट करना हो आप यहाँ से एनिमेट कर सकते हो इस तरह से, और जीआईएफ में लेके इसको इंस्टा पे पोस्ट करोगे तो आपको वो विजिबल होता रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम ब्रांड सेक्शन में। ब्रांड सेक्शन में क्या होता है कि आप बहुत सारे आप फॉन्ट, लोगो, कलर, फोटोज, ग्राफिक्स, उन सबको मर्ज करके एक ब्रांड बनाते हैं। जैसे फीलिंग नाम का एक ब्रांड हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका लोगो, उसका कलर, पूरा ब्रांड किट के अंदर ही उसके टेम्पलेट सब कुछ एक में आ जाता है, ठीक है। फिर अपलोड सेक्शन में आते हैं। अपलोड सेक्शन में आप अपनी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डिजाइन, फोल्डर से सारी चीजें यहाँ पे कर रहे होते हो, ठीक है। टूल्स में अगेन मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, या कुछ मुझे नोट ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करने हैं, टेबल्स ऐड करनी है, या जस्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं कर पाऊंगा, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स में आते हैं। वो फोल्डर्स जो हमने क्रिएट करे थे यहाँ से हमें मिल जाएंगे। फोल्डर में से सपोज मैंने कुछ स्टॉक ग्राफिक्स ले रखा है, स्टॉक आइकन्स कुछ तो भी जमा करके रखे हैं, और वो मुझे लेना है। मैं अपने फोल्डर्स में जाऊंगा और वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशंस में आते हैं। एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आप स्केल इमेज, जैसे आपकी कोई इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर से आ रही है ना, उसको अब स्केल करना, हाई क्वालिटी करना, तो आप स्केल इमेज करके कर सकते हैं। कंपोनेंट है आपके सामने, मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। देन मैजिक मीडिया है। मैजिक मीडिया में जैसे डीजी रिमूव हो गया, और भी चीजें हैं मैजिक मीडिया में, आप एक्सप्लोर करिएगा आपको चीजें मिलेंगी। देन चार्ट्स है, एनालिटिक्स है वगैरह, ये सब आप कुछ पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, है ना, इस टाइप की जैसे भी जो जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना वो सारे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फोटोज है, फोटोज से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इमेजेस वगैरह ऐड वगैरह करने को मिल जाते हैं। बल्क क्रिएट करना, बल्क क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को ऑटो फिल करना है, वो भी हो सकता है। ऑडियो, बैकग्राउंड, वीडियोस, ट्रांसलेट, मॉकअप्स, कैप्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। एंड कुछ का मैंने ओवरव्यू दे रखा था, बाकी आपको दिया था कि आप खुद से उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन कैनवा, ठीक है। कैनवा में बहुत सारे एप्लीकेशंस दे दिए हैं जिसको हर एक चीज को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। अभी आप जैसे सपोज इमेज ब्लेंडर सर्च करते हो, और मैंने आपको इमेज ब्लेंड करना बताया था कि इमेज को कैसे ब्लेंड वगैरह करते हैं। ये रहा इमेज ब्लेंडर, एक इमेज को ब्लेंड करके देखते हैं, ठीक है। सेल हर्ट क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया है। हेलो। क्या? सेल हर्ट क्रिएट करना मैंने आपको सिखा दिया है। मेरे को बताइए क्या? सेल हर्ट, ये, हाँ हाँ, ये शैडो वाला। हाँ, फिर वो चीज आ पता है, गई ना। ये एक इशू और आ रहा है कि जब मैं वो आपने मेरे को बताया था ना कि फोन के नीचे हम उसकी शैडो वो कर सकते हैं, वो जो हमने बनाया था ना,
तो उसमें शैडो भी नहीं आ रही है। फोन के नीचे और शैडो। मैं अगर कुछ, अच्छा वो, ओके ओके ओके, जो हमने वो टेबल वगैरह हाँ, क्रिएट किया था, राइट, वही। जी, जी, जी। ठीक है तो उसको। शैडो भी नहीं आ रही है क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ गूगल से उठा रही हूँ ना, तो उसमें ये है कि बैकग्राउंड भी आ रहा है, फिर वो बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो पा ठीक रहा है, है तो काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ ना। ठीक है, मैं उसको फिर से करके बता देता हूँ। अभी एक एक करके करते हैं नहीं, जैसे। वो चीज़, वो तो ठीक है, बट वो उससे ही आएगी ना, वो प्रो से ही आ रही है वो। मैं अभी करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ठीक है। इमेज ब्लेंडर हमने यूज किया और यहाँ से इमेज ब्लेंड कर पा रहे हैं हम, राइट। ठीक है, ये आपने देख लिया था। देन उसके बाद हमने सेलोहेड क्रिएट किया था, एक सेलोहेड क्रिएट करके मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। इसको हमने बीजी रिमूव करा था, बैकग्राउंड रिमूव। फिर उसके बाद देखो, पहले तो ये इमेज थोड़ी सी ब्लर टाइप से आ रही है ना। एडिट पे जाएंगे, हमें एडिट पे ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट करने का। यहाँ पे अप स्केल इमेज का मिल जाता है, मैं इसको अप स्केल कर दूंगा। ठीक है, देखो अब स्केल थोड़ा सा हुआ। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा, शार्पनेस थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो अब शायद क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जी। इमेज क्लियर होने के बाद आप फिल्टर्स वगैरह आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। शैडोज यूज करने हैं, शैडोज यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कटआउट्स का ऐसे सिंबल आपको दिख रहा होता है, जैसे ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का आउटलाइन बना होता है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और इसका साइज सेट कर सकते हो। और इवन इंटेंसिटी भी आप देखो कैसे, ये इंटेंसिटी कम हो रही है और ये ज्यादा होते चली गई है ना, ये भी आप सेट कर पाओगे, कलर सेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसका सेलोहाइड मैं क्रिएट करूंगा। एडिट्स पे जाके फिल्टर्स का ऑप्शन है, मल्टीपल आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो एडिट कर रहे हो फोटो तो। और सेलोहाइड जब क्रिएट कर रहे हैं तो मोनो, सेपिया, क्लासिक, इनमें से किसी में भी चले जाना और हाइलाइट्स में वाइट कर दो दोनों को। इंटेंसिटी एज इट इज रहना, शेडोज और हाईलाइट को वाइट कर दो। अब ये पूरा गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में से शेप ले लेंगे। शेप का शॉर्टकट की है एक, रेक्टेंगल जब हम ले रहे होते हैं तो उसका शॉर्टकट की है आर प्रेस करने पे हमें वो रेक्टेंगल तो नहीं स्क्वायर दिख रहा होता है, बट रेक्टेंगल इसलिए आर से ले रहे होते हैं क्योंकि वो फ्री फॉर्म होता है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से इस तरह से किया। आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आ रहा तो मुझे बताइएगा, हम उसको रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, और आपका जो डाउट है वो वाला, जो हम फोन के नीचे शैडो वाला पार्ट कर रहे होते हैं वो प्रो से ही आता है, उसको भी हम कवर कर रहे होंगे अभी। ठीक है, एंड उसके बाद ये मैंने सेंटर पे लाया सेल को और इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इसको मैंने करंट पेज करा यहाँ से, करंट, और डन करा। अगर आपके पास प्रो वर्जन होता है तो आप इसको फुल क्वालिटी कर दोगे। फुल क्वालिटी करने के बाद डाउनलोड करोगे, ऐड पेज पे जाएंगे, अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे एंड इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं बीजी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आपको प्रो वर्जन चाहिए 1 साल का तो आपको प्रो वर्जन भी मिल जाएगा, आप जस्ट अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ये है वाइट का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हमें पता नहीं चल रहा है, बट जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा ना तो वो चीज पता चलने लगेगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद देखो जैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज करूंगा ये बीच का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे कार्डबोर्ड होता है हमारा, कार्डबोर्ड के बीच में से अगर हम कुछ कट करते हैं वो आर पार दिखने लग जाता है, तो उसके पीछे की जो चीजें हैं वो कार्डबोर्ड के बीच में से वो दिख रही होती है। तो उसी तरह से ये कार्डबोर्ड समझो और उसके बीच में ये चीजें दिख रही हैं। अब पीछे का कलर जैसे ही मैं चेंज करूंगा या पीछे कुछ भी लाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा क्या था कि हम इस पे कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले तो कलर वही कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये पता नहीं चल रही चीजें। अब मैं क्या करूंगा, ये दो इमेज को ब्लेंड करके इसी के पीछे लगा दूंगा मैं। ठीक है, एक सेकेंड। इस वाले को क्या और रखा है, कंट्रोल, कंट्रोल जेड, जेड, जेड। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा। अब लेयर्स पे जाऊंगा, लेयर्स पे जाने के बाद शो लेयर पे क्लिक करा, इसको पीछे ले जाके छोड़ूंगा। पीछे ले जाके छोड़ने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह से ये आ गया।
ठीक है। और इसको मैं क्रॉप कर लूंगा, ये यहाँ तक क्रॉप करूंगा, इमेज को यहाँ तक क्रॉप करूंगा, इधर से यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ तक आ रहा है, मुझे ये वाली इमेज भी चाहिए थी। मैं इसको लेयर करके सेंड टू बैक कर दूंगा। और सेंड टू बैक करने के बाद अभी भी नहीं दिख रही है, लेयर पे जाएंगे, वो वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे एंड उसको नीचे लेके आएंगे, देखो ये यहाँ तक। और इसको थोड़ी सी बड़ी करेंगे ताकि वो पूरा इमेज ले रहा हो। ठीक है। अब जाके ये पूरा ले रहा है। ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक लाइन बन के आ रही है। हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में शो लेयर पे गए, उस वाले इमेज को सेलेक्ट करा ऊपर वाले को, और कैनवा एप्लीकेशन में जाके इमेज ब्लेंडर यूज कर लेंगे। इमेज ब्लेंडर को यूज करने के बाद फेड पे क्लिक करा, लीनियर पे क्लिक करा, और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से, और सेव कर दिया। सेव करते आप देखोगे गौर से कब बादल शुरू हो जाते हैं। ये मेघालय का सीन है। मेघालय के ये जो सीन है जंगल का या फिर उनके एरिया का, रीजन का, वहां से कैसे ये ब्लेंड हो गया वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अगेन हमने इसको करंट पेज पे करा और डन करा, डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद ऐड अ पेज पे गए। ऐड अ पेज पे जाने के बाद अपलोड सेक्शन में आते हैं हम। अपलोड सेक्शन में आ गए और यहाँ से अपलोड फाइल्स करेंगे। ये वाला जो हमने अभी डाउनलोड करा था उसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो चीज आ जाती है, इसको हम ये करते हैं और बीजी रिमूव कर देते हैं इसका अगेन। ठीक है, ये बीजी रिमूव हो गया। और इसके बाद अब जो बैकग्राउंड का हमारा कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए कटआउट आपका एक रेडी है जिसके अंदर इमेज ब्लेंड हो रखी है। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सिलहट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अपलोड सेक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, क्रिएटिव्स वाले भी पार्ट सारे लगभग क्लियर हो गए हैं। एंड अब आते हैं उस पार्ट पे जो आपका डाउट था। ठीक है, कैनवा के एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे जो ये एप्लीकेशंस हैं इन सबको आप एक्सप्लोर करिएगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्यूआर जनरेटर हो, शॉपिफाई कनेक्ट हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। हम कर सकते हैं, इमेज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आपको पता है ये इमेज को एक्स वाई जी, मतलब तीनों एक्सिस पे आप इसको कर्व रोटेट कर सकते हो ताकि वो 3D लगे। ठीक है, तो वो चीज आप करिएगा, सर्च करिएगा यहाँ पे इमेज ट्रांसफॉर्म, और आपको वो मिलेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करके ट्राई करिएगा। ये देखिए इमेज ट्रांसफॉर्म इस तरह से, जैसे बिलबोर्ड वगैरह लगे होते हैं, हम उसको उस पे सेट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से हम इस तरह से सेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब आते हैं उस वाले पार्ट पे जो हमारा था फोन वाला, और वो जो हमने बॉक्स वगैरह टाइप कुछ चीजें बनाई थी। जैसे अभी हमें रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल हमने लिया, और उसके बाद हमने सर्कल लिया था। सी प्रेस कर लेंगे। सी प्रेस करने के बाद उस पे हम एडजस्ट कर देंगे उसे। और आउटलाइन ले लेंगे। आउटलाइन हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे, दो तक इनफ है। और कलर में वही लेंगे बट थोड़ा सा वाइट में ले लेंगे उसे हम। ठीक है, और इसको और अच्छे से क्रिएट करने के लिए जितना इलेप्टिकल कर देंगे उतना और अच्छे से क्रिएट होगा। तो इलेप्टिकल करके हमने ये बना लिया बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर कुछ तो भी आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हम एक ले लेते हैं कुछ तो भी, यही फोन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला फोन है, और इसको बीजी रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, सपोज ये फोन ऐसे है, यहाँ पर आपका इस तरह से इसके ऊपर शो हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट्स पे गए, शैडो पे क्लिक करा, और सी ऑल ग्राफिक्स पे आया। यहाँ पे आपको बहुत सारे शैडो मिल रहे होंगे, ये भी शैडो है, ये भी है। जहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है ये सारे प्रो वर्जन है जो आप यूज कर पाओगे अगर आप प्रो लेते हो। अदरवाइज यहाँ से ये जो शैडो हैं ये फ्री वाले, हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और इसको टर्न करेंगे और इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे।
और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये आपका शेडो रेडी हो जाएगा। ये हो गया, और भी बहुत सारे शेडो हैं यहाँ पर। मैजिक रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिक रिकमेंड भी कर देता है ये। ठीक है, इनमें से हम कुछ यूज कर पाएंगे, ये यूज करना हो या ये यूज करना हो, बहुत सारे हैं यहाँ पर, हम उनमें से कोई एक यूज कर पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आप पूछिए। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली मैंने काफी बना लिया था, बट वो शेडो पे ही आकर मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। और हम्म। ये जो फ्री वाला आपको मिला है ना, मेरे को ये भी नहीं मिल रहा था। ओके ओके, आप सर्च करिएगा ना, जैसे ब्लैक शेडो आप प्रॉपर लिखोगे। नहीं, मैंने यही किया था ब्लैक शेडो करके, बट इसमें कुछ नहीं आ रहा था इसमें ना। देखिए, ब्लैक शेडो शेडो लिखा टूल आपने, विजिट। देन ग्राफिक्स लिखा आपने। इनिशियली आपको एटलीस्ट एक दो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ये मिला एक, ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सी ऑल, देखो मैजिक रिकमेंडेशंस आ गए। तो मैजिक रिकमेंडेशंस में हम यूज कर पा रहे होंगे, ये सारे ही फ्री हैं। कोई ये नीचे के प्रो हैं, ये सारे प्रो हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, होम पे आ जाते हैं वापस से। यहाँ से हम सोशल मीडिया पे जब क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया का जो भी हमें क्रिएटिव्स बनाना है डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, और प्रोजेक्ट फाइल से जाके, प्रोजेक्ट फोल्डर से जाके, जैसा मैंने आपको बताया वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। सभी में आप अगर वीडियोस एडिट कर रहे होगे, वीडियो क्लिक करो, मोबाइल वीडियो बनाना है, मोबाइल वीडियो, इंस्टाग्राम रील बनाना है, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिल जाएगी। टाइमलाइन में पहले आप ब्लैंक पेज एक ऐड कर लेना। ब्लैंक पेज का आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो कि कितना कितने सेकंड का आपका टाइमलाइन रहने वाला है। एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर पाओगे, इसके ऊपर नीचे ऑडियो ऐड कर पाएंगे। शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड में देखिए अभी एज एम्प्टी दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ इमेज वगैरह कुछ ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए दो चीज आएंगी। एक, अगर मैं ब्लैंक पेज पे लेके जा रहा हूँ तो रिप्लेस का सिंबल बन के आ गया। ठीक है, वो जो एरो, दो दो एरो बने हुए रिप्लेस का सिंबल है, वो सेट हो जाएगा एज अ इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, सेट एज बैकग्राउंड हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर मैं लेके जा रहा हूँ, देखिए ये मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड डैश लाइन से रेक्टेंगल ऊपर बन के आ रहा है ना, यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये सेट होने के बाद अब यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह से सेट कर सकते हो। और उसके बाद अब डाउनलोड करने के लिए शेयर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो कोई इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, पीएनजी एज ए इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से MP4 वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियो करते हो, और अभी देखिए यहाँ पे HD आ रहा है, आपको 4K चाहिए, इसको फुल कर दो, 4K अल्ट्रा HD हो जाएगा, एंड देन डाउनलोड कर लो, वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस है कुछ। फिर उसके बाद यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, स्पीड सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, इरेजर है आपके पास, है ना। ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था वीडियो वाला पार्ट। ऑप्शंस वही सेम रहने वाले हैं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, अभी तक जो हमने देखा था सेम ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंटेशंस में भी रहेगा। प्रेजेंटेशंस में जाएंगे तो प्रेजेंटेशन के पेज खुलेगा और वही ऑप्शंस। ठीक है, कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, प्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, है ना। जैसे हमने प्री टेम्पलेट्स यूज करा, और ये वाला हम अप्लाइड ऑल 10 पेजेस कर देते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ये 10 पेज हमारे पास आ गए। ठीक है, अभी इसको मैं एक बार प्रेजेंट करके देखता हूँ। सपोज ये मैंने 10 पेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसका एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। एनिमेशन कैसे यूज करना है, पेजेस के बीच में, जैसे पेजेस के बीच में आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो प्लस पे जाके कुछ और ऐड करना है, तो ये सारी चीजें ऐड कर पा रहे होंगे। अदरवाइज नीचे वाला जो ऑप्शन है ऐड ट्रांजिशन का है, ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक सेकंड वापस से जाते हैं, ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ट्रांजिशन के ऑप्शन ओपन हो गए। जैसे जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ट्रांजिशन वो हो रहा है। ठीक है, देखिए या तो आप फ्लो पे क्लिक कर दीजिए, या तो मैच एंड मूव पे कर दीजिए। बहुत अच्छे ट्रांजिशन है ये। अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओपन किया, अब मैं प्ले करता हूँ इसे। ये देखिए, अब ये पेज नहीं, जस्ट ये जो टेक्स्ट है, एलिमेंट्स हैं, वो स्विच हो रहे हैं जस्ट। अदरवाइज क्या हो रहा था, पेज चेंज हो रहा था। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। कुछ एक्स्ट्रा और भी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मैं वो आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में बना रखे हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ।
हम्म। तो हम्म इसके अंदर आई थिंक मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। अच्छा हाँ, आपको कुछ थंबनेल वगैरह क्रिएट करना है तो आप इस तरह का थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। पीछे एक पैटर्न ले लिया, एलिमेंट्स में जाके पैटर्न लिखा, तो ये एक पैटर्न आ गया। तो देखिए ये कर्व्स जो पीछे बने हुए हैं ना, स्क्वायर रोम्बस साइज के, वो रेक्टेंगल वगैरह, तो वो पैटर्न ले लिया, ओपेसिटी कम कर दिया, लोगो लगा दिया, टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट स्टूडियो पे जाके यहाँ पे कैनवा एप्लीकेशन पे जाओ, टेक्स्ट स्टूडियो जाओ, इस तरह का आपको एक फॉन्ट मिल जाएगा, वो आप फॉन्ट यूज करके लिख दो। फिर आप अपनी इमेज ऐड कर दो। इमेज ऐड करने के बाद ये जो पीछे येलो कलर का आ रहा है ना, ये येलो शेडो लिया हुआ है एलिमेंट से। येलो शेडो या येलो लाइट लिखोगे आप। या हाँ, सनलाइट टाइप कुछ भी शेड हम्म। वगैरह, है ना? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये यहाँ से आप लेकर लगा पाओगे उसे आप, ठीक है। एंड देन हम थे ट्रांजिशन वाले, प्रेजेंटेशन वाले पे, ठीक है। तो मैं आपको दो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ और कैसे बने वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्ले करते हैं। देखिए टेक्स्ट चेंज होगा और ये वाली इमेज यहाँ आएगी, ये वाली इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो ये जो सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसी मैच एंड मूव टूल से हो रहा है, ठीक है। एक और मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने सर्च करा वैभव शर्मा, ठीक है। इमेज यहाँ से मैं उसका, अच्छा वैभव शर्मा कौन है पता नहीं। ओके मैं अपनी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज है, मैंने कंट्रोल सी करी, यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, पेस्ट, ठीक है। और मैंने इसको, इसका एक ना मैंने एडिट पे भी जाके यहाँ से आई थिंक, हाँ ये देखो ग्लो इफेक्ट भी ले रखा है, ठीक है। नन कर देता हूँ इसे मैं। और इसको एक सेकेंड डिलीट करते हैं। ये जो है पहले तो यहीं पे लगा देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। एडिट पे गए, इस पे आए, एक सेकेंड कहाँ गया, सी ऑल, नन, ठीक है। ये इमेज है, इसको छोटा करते हैं पहले और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से हम हर इमेज में करते हैं। कैसे करते थे, ब्लैक, ब्लैक पे हमारी इमेज, इधर इससे कॉपी करता हूँ, ब्लैक पे हमारी इमेज लग रही होती थी। एक इमेज हम सेंटर पे रख रहे होते थे, सेंटर को काफी बड़ा कर देते थे। ये सेंटर में हम इमेज इस तरह से रखते थे। और इसको अगर आप स्केल वगैरह करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। इमेज अप स्केल होने के बाद आप शार्पनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। क्लैरिटी वगैरह ठीक कर सकते हैं, कम ज्यादा कुछ करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट इफेक्ट लगा रहे होते, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट के लिए मैं एक पहले कॉपी कर लेता हूँ। ऐड टेक्स्ट पे जाओगे आप, एक टेक्स्ट ऐड करोगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट ऐड करोगे इस तरह का आपका टेक्स्ट आ जाएगा। इफेक्ट्स में आपने हॉलो करके रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट एज इट इज एक और ले लेना है, उसके ऊपर एडजस्ट कर देना है, एक के ऊपर एक, लेयर पे जाना है, एक को पीछे कर देना है, ठीक है। इमेज के पीछे एक ले जाना है और एक को ऊपर रखना है, ठीक है। तो जो पीछे वाला है उसको हॉलो से हटा देना है हमें, तो इसका रिमूव कर देना है, ठीक है। आप गौर से देखोगे, अब ये हॉलो वाला जो है इसकी थिकनेस हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये टेक्स्ट इफेक्ट आपका रेडी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको ले रखा है और ऊपर कर देता हूँ तो शायद वो और क्लियर हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये इमेज ब्लेंडर यूज कर रखा है, इस वजह से वो क्लियर उतना आ नहीं रहा है जैसा सचिन का आ रहा है या फिर विराट का आ रहा है। आप गौर से देखोगे तो ये इमेज जहाँ पे इनकी खत्म हो रही है वहीं से इनका ये स्टार्ट हो गया टेक्स्ट, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है। इसको मैं लेयर पे जाता हूँ और पीछे वाले टेक्स्ट को और सेलेक्ट करके इसको पीछे एडजस्ट करता हूँ। हाँ अभी आप गौर से देखेंगे टेक्स्ट के बीच में से मेरी इमेज निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। देन दूसरी वाली इमेज हम क्या करते थे, नीचे लगाते थे। और जो मेन वाली इमेज होती थी ये वाली,
उसको हम क्या करते थे, यहाँ पे कर देते, छोटा कर देते थे और साइड में रख देते थे। ये यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या करते थे, सभी पेजेस के बीच में ट्रांजिशंस लगा देते थे, मैच एंड मूव का। ठीक है, मैच एंड मूव लगाने के बाद अब प्ले करते हैं। देखो, ये आया ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये इस तरह से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांजिशन वाला और टेक्स्ट इफेक्ट वाला पार्ट भी। ठीक है, ठीक है। होम पे आते हैं। फिर वही सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे आपको एक फोटो एडिटर, फोटो एडिट करना है, वीडियोस पे वीडियोस, प्रिंटेबल्स पे आपको बिजनेस कार्ड, पोस्टर, इनविटेशन, फ्लायर, कुछ भी आपको, एनीथिंग आपको बनाना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेबल्स है, प्रिंटेबल्स पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएंगे। एंड फिर उसके बाद है व्हाइट बोर्ड का, मैंने आपको दिखा दिया, जो टूल्स है हमें ऑप्शन मिल रहा होता है, वही सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद शीट में हम आते हैं, तो हमें ये शीट इस तरह से मिल जाती है, आप शीट मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको, जैसे वेबसाइट है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, fomenacademy.in, ये हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कंप्लीट ये जो वेबसाइट देख रहे हो एक पेज है। ठीक है, इस पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं, जैसे ये हेडर सेक्शन हो गया, फिर ये हमारा बैनर सेक्शन हो गया, फिर हमारे ये कोर्सेज का सेक्शन हो गया। ऐसे मल्टीपल सेक्शंस हमने बना रखे हैं। नीचे ये कुछ रिव्यू वाले सेक्शन हो गए, ये ब्रांड वाला सेक्शन हो गया, ये FAQ वाला सेक्शन हो गया है ना, नीचे फोटो सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आप ऐड अ सेक्शन करके बनाते जाओ। और फिर उसके बाद अलग पेजेस हैं, अगर सपोज हमारा ये मेन पेज है, फिर हमारा कॉन्टैक्ट का पेज अलग है। ठीक है, जैसे ही कॉन्टैक्ट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाता है, ये वाला पेज अलग हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पेजेस क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये दूसरा पेज क्रिएट कर लोगे, ये तीसरा पेज क्रिएट कर लोगे, एंड जैसे ही रेडी हो जाए शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कुछ तो भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे शेयर पे आया, डाउनलोड पे आया, अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे देखो JPG लिखा है, बेस्ट फॉर शेयरिंग, PNG बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस इलस्ट्रेशन, PDF इन स्टैंडर्ड बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेलिंग, SVG बेस्ट फॉर वेब डिजाइन एंड एनिमेशन। आपको जो बेस्ट लग रहा हो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड कुछ ऑप्शंस और होते हैं यहाँ पर, जैसे कॉपी लिंक का, किसी और को एक्सेस देना हो तो एक्सेस दे पाते हो, एनीवन विद द लिंक, किसी पर्टिकुलर पर्सन की ईमेल पे सीधा एक्सेस देना है उसके कैनवा पे, तो यहाँ से ऐड करके कर सकते हो। अदरवाइज एनीवन विद द लिंक करके उसको दे दो, वो इमेज को एक्सेस कर पाएगा और इस डिजाइन को एक्सेस कर पाएगा। पब्लिक व्यू लिंक करके यहाँ से पब्लिक व्यू लिंक एक जनरेट कर सकते हो, उस लिंक से जो ओपन करेगा उसके लिए वो ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे क्लिक करके आप इसका साइट एड्रेस, साइट URL भी सेट कर सकते हो, जैसे khao.my.canva.site ये हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये आप भी क्रिएट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, पब्लिश कर दोगे तो आपका भी इस तरह से आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने एडिट करा, और यहाँ से जो भी ये हमारा मेन वाला है जहां से हम कैनवा का एक्सेस दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद का यहाँ से आपको, सपोज आपको लिखना है जैनब, तो आपने यहाँ पे जैनब लिख दिया, तो khao.my.canva.site जैनब बन के पब्लिश हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये था सारी चीजें कंप्लीट। एंड आई डोंट थिंक इसमें अभी कुछ रह गया है कोई चीज। टेम्पलेट सेक्शन में हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं सारे, एंड कंप्लीट है, कैनवा का सारा पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ एनीथिंग एल्स लेफ्ट वी विल कवर इट। एंड जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे होंगे, वर्डप्रेस में भी यूज होने वाला है, आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज होने वाला है, तो उस चीज को भी हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और आज का आपका एक और टास्क रहेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे गए, अभी वर्डप्रेस का थोड़ा सा पार्ट हम कर देते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस हम आज, पहले तो मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ,